सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वृंदावन सोवन नहीं नंदीगाम सौगाम, राधा सी गौरी नहीं, हा कृष्ण नाम सोना। आइएगा सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती करेंगे। जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत पुराण। कर दो जीवन का कल्याण, कर दो जीवन का कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत पुराण। श्रीपत ने ब्रह्मा उपदेश, श्रीपद ने ब्रह्मा उपदेश, करो जगत कल्याण, हो करहु जगत कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत पुराण। सुख से सुनी परीक्षित राजा, सुख से सुनी परीक्षित राजा, 7 दिवस दे ध्यान, हो 7 दिवस ध्यान। जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत पुराण। हो जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत पुराण। संत जनों का जीवन धन यह, संत जनों का जीवन धन यह, भक्त जनों का जीवन धन यह, भक्त जनों का जीवन धन यह, देत मुक्ति वरदान, देते मुक्ति वरदान। जय जय श्री भागवत पुराण, हो जय जय श्री भागवत
पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। वस्ती माता की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी अपने स्थान पर सभी को आरती दे दो। प्रेम से सभी स्थान पर बैठ जाए। जय श्री राधे राधे राधे। लेना खबर हमारी हरदास के लेना खबर हमारी श्री राधे। हरदास के बिहारी। लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी। बेमौत मर न जाए, बेमौत मर न जाए तुमसे। तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाए तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाए तुमसे लगा के यारी। तुम्हारे आया दर्शन की आस लाया, द्वारे तुम्हारे आया दर्शन की आस लाया, द्वारे
लाया, दर्शन की भीख दे दो। कब से खड़ा हूँ दर पर कन्हैया और तेरे ये पट नहीं खुल रहे हैं। अपना बना करके मुझे अपने दरस पर बुला करके तू दर्शन नहीं दे रहा है। इसलिए कहता है भक्त, दर्शन की भीख दे दो, मैं हूँ दर्श का पुजारी। दर्शन की भीख दे दो, मैं हूँ दर्श का भिखारी। हाँ, लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी। लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी। जय हो। मैं तो हूँ बेसहारा, अपना तो लेना मुझको। मैं तो हूँ बेसहारा, अपना तो लेना मुझको। मैं तो हूँ बेसहारा, अपना ही लेना मुझको। मैं तो हूँ बेसहारा, अपना तो लेना मुझको। जीवन की जोत जारी, जीवन की जोत जारी, लग कर झलक तुम्हारी। लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी। ओ बेमौत मर न जाऊं, बेमौत मर न जाऊं, तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं, तुमसे लगा के यारी। हरदास जू की आँखों के तुम हो एक तारे। हरदास जू की आँखों के तुम हो एक तारे। हरदास जू की आँखों के तुम हो एक तारे। हरदास जू की आँखों के तुम हो एक तारे।
खड़ा है द्वार रस का, खड़ा है द्वार तेरे दर्श का पुजारी। लेना खबर हमारी हर रास के बिहारी। ओ लेना खबर हमारी हर दास के बिहारी। बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। खबर हमारी हरदास के डोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा अद्भुत स्नेह अद्भुत प्रेम भगवान कृष्ण की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए कल की कथाओं में बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शन किया गया था। मनु जी महाराज की संतानों की उत्पत्ति में देवहूति, आकुर्ति और प्रसूति कन्याओं के वंश के विषय के वर्णन हुए। आकुर्ति का विवाह किसके साथ हुआ और प्रसूति का किसके साथ हुआ, देवहूति का किसके साथ हुआ। बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में। और आगे परीक्षित जी महाराज ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यह मनु जी महाराज के दो संतान थी, दो पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनके वंश की कथा हमें आप बताएं गुरुदेव। तो देखिए कितना सुंदर कहा है स्वामी सुखदेव जी ने। आप ध्यान से और मन लगाकर के श्रवण करें, मैं वही बताने के लिए जा रहा हूं। मनु जी के दो पुत्र हैं जिनमें उत्तानपाद जो थे उनके दो विवाह हुए थे। और देखिए उत्तानपाद के जो दो विवाह हुए थे उनमें से दोनों पत्नियों की क्या क्या नाम है परीक्षित महाराज, तुम्हें पता? तुम्हें पता? नहीं कहा परीक्षित जी को नहीं पता, यज्ञपति को क्या पता होगा है? और इन दोनों को नहीं पता तो प्रजा को क्या पता होगा? उत्तानपाद महाराज की पत्नियों के जो नाम थे देखिएगा, उनकी जो बड़ी पत्नी थी उनका नाम था सुनीति। देखिएगा सरल सा नाम है और कथा सुन करके उसे याद रखना ही तो भाव है कि भगवान की कथा हमने कितने मन से सुनी, कितने ध्यान से सुनी और सुन करके उसे कितना अच्छी तरह से। और यह छोटे मोटे नाम को तो याद रखना चाहिए, ध्यान रखना है। आपकी बार आगे कभी पूछे कोई तो बताना है। उनकी जो बड़ी रानी थी उनका नाम था सुनीति और दूसरी जो रानी है उनकी उसका नाम है सुरुचि। मिलते जुलते हैं, वह सुनीति है, ये सुरुचि है। तो आगे वाला तो एक ही शाही आ रहा है, लेकिन फिर भी सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या होता है इस विषय में स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहना प्रारंभ किया है। भैया ये सुनीति किसे कहते हैं, सुरुचि किसे कहते हैं? तो देखिएगा वहां पर बताया है भैया, सुनीति उस नारी को कहा जाता है जिसके भाव बड़े सरल होते हैं,
जिसके अंदर प्रसन्नता भरी हुई होती है। और देखिए जो बिल्कुल सरल जिसका जीवन होता है उसे कहते हैं सुनीति। और शास्त्र की नीति से अगर ध्यान दे करके चलें तो बड़ा सुंदर बताया है सुनीति के विषय में। सुष्टुहु नीतियस्य सुनीति, मतलब जो शास्त्र की नीति पर चलने वाली नारी होती है, जैसे जैसे हमारे शास्त्र महापुरुष बता रहे हैं उस शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाली नारी है, धर्मयुक्त कर्म जिसके होते हैं उसे कहते हैं सुनीति। और सुरुचि किसे कहते हैं? उन्होंने कहा भैया जो धर्म के विपरीत कार्य करती है उसे कहते हैं सुनीति, सुरुचि। उन्होंने कहा वह कैसे कि सुरुचि का अर्थ ही यह होता है कि स्वयं रुचि और बराबर सुरुचि, जिस जो अपने आप में रुचि रखती है उसे कहते हैं सुरुचि। परीक्षित जी ने बड़े सकुचाते हुए कहा गुरुदेव, जब यह सुनीति जैसी रानी थी उनकी, अच्छा आपने कहा कि बड़ी रानी का नाम था सुनीति, और जब यह बड़ी रानी सुनीति थी तो फिर सुरुचि से विवाह करके क्यों लाए? उन्होंने कहा भैया सुनीति के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी और बहुत बड़े देश माने सम्राट थे या राजा। अब कभी कभी वह तो राजा थे, दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे भाई हैं? लेकिन अगर अपने यहाँ भी देखा जाता है कि 100-200 बीघा जमीन हो, बड़ा अच्छा कारोबार, बड़ा ठीक ठाक मामला हो और विवाह हो जाए, पत्नी से न बच्चे हो पाए, संतान न हो पाए, तो उसने कहा भैया घर वाले कहते दूसरी शादी कर तू अपनी, हमारा उत्तराधिकारी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए उसकी दूसरी शादी घर वाले भी करा देते, तुझे करनी पड़ेगी। और उसकी दूसरी दो पत्नियां होती हैं, तो उत्तानपाद ने किया तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भैया लेकिन सुनीति के आग्रह करने पर उत्तानपाद ने यह दूसरा विवाह किया है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा यह अपनी रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे। और देखिए सुनीति ने उन्हें आकर के समझाने का प्रयास किया था, महाराज आप राजा हैं और राजाओं की तो अनेक पत्नियां होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए आपको मैं संतान नहीं दे पा रही हूँ, आपका जो उत्तराधिकारी है वो मेरे द्वारा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा नहीं, आपके होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सुनीति ने देखा है धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार आग्रह करती रही हैं। उन्होंने कहा भैया धर्म की रक्षा करने का यह मामला, यहाँ धर्म की रक्षा करने का कारण क्या था? उन्होंने कहा इसलिए कि अगर प्रजा दुखी किसी भी कारण से राजा की होती है तो राजा को नरक में जाना पड़ता है। और आज सुनीति ने देखा है कि हमारे पति बिना कुछ किए नरक में जाएं, ऐसा संभव नहीं हो सकता मेरे होते हुए, इसलिए अपने पति को उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर मना लिया। और जब मना लिया तो वह विवाह करने के लिए गए और विवाह करके जब सुरुचि के साथ में आए तो ये आप लोग भी जानते हैं कि जब विवाह करके आते हैं तो घर में प्रवेश करने के लिए अपने घर के जो बड़े होते हैं और जो नारियां घर की होती हैं वो आती हैं बुलाने के लिए और मंगल गीत गाती हुई आरती का थाल लेकर के वो करती हैं और वो ले जाती हैं। तो वही उत्तानपाद की जो बड़ी रानी है सुनीति सुमंगल भाव के द्वारा मंगल भाव में आरती का थाल सजा करके पावन स्वर्ण कलशों के साथ में अपनी सखियों को लेकर के आएंगे। अच्छा उनके सौंदर्य का बखान और उनकी महिमा, उनकी सरलता का बखान कौन कर सकता है? सुनीति का महाराज इतनी सरल है ये। और देखिएगा आज वही सुरुचि ने पूछा है यह कौन है जो हमारा सत्कार करने आई है महाराज? उन्होंने कहा यह हमारी बड़ी रानी है, इनका नाम है सुनीति। अब देखिए सुरुचि के मन में भाव आ रहा है जिस घर में सुनीति पहले से बैठी हो वहां सुरुचि की दाल गलने वाली नहीं। और विचार किया कि करना क्या चाहिए इस समय, इसलिए आज सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से कहना प्रारंभ किया, राजन आपका विवाह हो चुका था, हाँ आपकी यह रानी है, हाँ बहुत स्नेह करती है ये मुझे, मैंने बहुत प्रेम करता हूँ,
और जब ऐसी बात है राजा उत्तानपाद ने कही तो सुरुचि ने कह दिया, फिर जब विवाह हो ही गया था तो तुम मुझे लेकर के क्यों आए? आप प्रेम भी करते हो इनसे, आप बहुत आनंदमय इनके साथ में रह सकते हो, तो फिर मुझे लेकर क्यों आए हो? उन्होंने कहा इतनी सुंदर रानी होने के बाद मुझे लाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या कमजोरी, क्या परेशानी है इनके यहाँ, यह पूछना चाहती है। उन्होंने कहा हमारी रानी ने जिद की थी इसलिए लाए ब्याह करके तुमसे। क्यों की थी? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुमसे विवाह करना पड़ा है, अन्यथा हम तो विवाह करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब सुरुचि ने देखा भैया ये विवाह करने का इच्छुक नहीं था, अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करता है, बस संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया है। तो फिर और वैसे भी यहाँ सुनीति पहले से बैठी है, तो फिर सुरुचि की दाल गलेगी नहीं, अब फिर मैं तो एक दासी बन करके रह जाऊंगी इनकी। इसलिए उन्होंने कहा आज मौका अच्छा है, आज जो हो सकता कर लो। और उसने एकदम से कह दिया है मैं तुम्हारे साथ महलों में नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे महलों से मेरे पिताजी की यहाँ पर छोड़ करके आओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रानी है, मैं सुनीति के होते हुए इन महलों में प्रवेश नहीं करूंगा। राजा ने कहा देवी इसमें तो बहुत अपमान होगा हमारा, बड़ी बेइज्जती होगी, हम राजा हैं। उन्होंने कहा अगर अपमान नहीं सहन करना चाहते हो तो मैं जो कहती हूँ वह काम कर लो। उन्होंने कहा क्या काम करना है? एक काम करो, आप अपनी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकाल लो। अगर सुनीति महलों से बाहर निकल जाएंगी तो मैं महलों में चली जाऊंगी। और देखिएगा सुनीति को महलों से बाहर निकलवाने का काम सुरुचि कर रही है। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित देखो यही अंतर होता है सुनीति और सुरुचि के अंदर। एक सुनीति होती है जो दूसरों को अपनाना चाहती है, दूसरों के दुख में सम्मिलित होना चाहती है, दूसरों के पर उपकार करने का साहस करती है, वो दूसरे को कष्ट से निकालने का प्रयास करती है। और एक सुरुचि होती है जो दूसरे को कष्ट में डालने का प्रयास करती है। ये अंतर है सुरुचि और सुनीति। लेकिन फिर भी आज सुनीति ने आकर के पूछा है पतिदेव, क्योंकि राजा तो बड़ा उदास हो गया भाई, परेशान होने लगा बेचारा, क्या बात है तुम्हें, क्या परेशानी है? तो देखेगा आज वही राजा उत्तानपाद ने कहा है तुमने विवाह करने की जिद की थी, लेकिन ये सुरुचि जो है महलों में जाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि इसकी जिद है कि महलों से तुम्हें बाहर निकलवा दिया जाए तो मैं महलों में जाऊंगा। एक अच्छे घर की एक संस्कारी जो नारी होती है और जो जिसका जीवन सरल होता है, जो कि अपना पराया अपना अच्छा बुरा जानती है, ऐसी समझदार नारी है सुनीति। और उसने देखा है कि अगर मैं मना कर देती हूँ तो यह बनाया हुआ खेल बिगड़ जाएगा, और यह नाराजगी तो एक दिन 2 दिन 4 6 दिन 10 दिन की होगी, कोई बात भी नहीं है। इसलिए कह दिया है कि ठीक है महाराज आप इसे महलों में ले जाओ। आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम महलों से बाहर रह लेंगे। अब राजा महाराजा लोग थे, इतना बड़ा ठिकाना, अब एक महल में ही सब थोड़ी रहते थे, महल से बाहर भी रहने वाले थे। उन्होंने कहा मेरे लिए महल से बाहर एक अच्छी सी कुटिया बनवा दो, मैं वहां रह करके भजन कर लूंगी। राजा महाराजा लोग थे भैया, अच्छी सी कुटिया बनवा दी गई, वहां सुनीति रहने लगी, सुरुचि को महलों में भेज दिया गया। और देखिएगा जब महलों से बाहर सुनीति को कर दिया तो राजा बार बार उनके पास मिलने आते जाते, एक राजकाज में घर भी जाना पड़ता, सुरुचि से भी मिलना होता। इस प्रकार से दोनों रानियों के पास आना जाना लगा रहा। सुखदेव स्वामी ने कहा है समय बदला राजा परीक्षित। और देखिए भगवान की भक्ति में निरंतर लगती हुई सुनीति का भाव बदल गया है और परमात्मा की कृपा हो गई। मैंने कहा परमात्मा की कृपा क्या हुई? परमात्मा की कृपा यह हो गई कि सुनीति ने गर्भ धारण कर लिया। हरि की कृपा, भगवान की कृपा से। और देखिए धीरे धीरे उसका प्रसव हुआ, उसे बालक हुआ, तो उस बालक
काव्य भाव बड़ा अद्भुत था महाराज, वो देखने लायक था। वो बचपन से इतना ही अद्भुत था जिसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही अद्भुत। महापुरुष लोगों की संगति करना और सत्संग में जाना, कथाएं सुनने का यह असर था कि देखिएगा सुनीति को गर्व हुआ, फिर बालक भी हुआ, और कहां उसे पुत्र ही नहीं हो रहा था। यह केवल परमात्मा की कृपा हुई, और सुनीति ने भी इस मौके को निकाला नहीं है। देखिएगा वह जान गई कि आज घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। ये घर की जो कलह होती है, घर की जो झंझटें होती है ना, वो मुझे दूर करने के लिए परमात्मा दे रहा है, तो ये मौका मैं निकालूंगी नहीं। ठाकुर जी का भजन करने के लिए, ठाकुर जी से जुड़ने का यह बड़ा अच्छा अवसर है। और वो जुड़ गई, लग गई। ऐसा नहीं कि कुटिया में पड़ी रहती हूँ, नहीं, वो बड़े एकांत में आकर के भजन करती है भगवान। अच्छा, जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहां बिना रोक टोक के चली जाती है। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ महापुरुष दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे होते हैं, वहां चली जाते हैं। वही बालक का नाम महापुरुषों ने रखा, ब्राह्मणों ने रखा है। देखिए इस बालक का नाम रखा गया है ध्रुव। बड़ा प्यारा नाम ध्रुव। धीरे धीरे ध्रुव बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। स्वामी सुखदेव जी ने कहा उम्र के हिसाब से जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा सा 4-5 वर्ष की आयु इसकी हुई, तो सभी को बड़ा मैया के साथ में जाना आना तो इसने छोड़ा नहीं। ये बाल्यावस्था से ही जाता था भगवान की कथा सुनने के लिए। गर्भ में भी माता के में इसने कथा सुनी, और देखिएगा गर्भ से लेकर के जन्म हुआ तो भी गोद में डाल लेती है सुनीति, कथा सुनाती है। अच्छा, जिस बालक ने गर्भ में भागवत जैसी कथा श्रवण की होगी, रामायण जैसा सदग्रंथ श्रवण किया होगा, गीता के जैसे उपनिषद वेदों का उच्चारण सुना होगा, तो वह अवश्य ही भगवान की कथा सुनने के लिए कितना भी रो रहा हो, और वो गोद में डाल करके भगवान की कथा में लेकर के उसे आ जाओ, तो वो रोएगा नहीं, वो चुप होकर के शांत भाव से सुनेगा। क्योंकि गर्भ में शिशु बन करके उसने वो सुना था, क्योंकि गर्भ में जब वो पड़ा था तो उसने वो जाना, वो सीखा, वो पाया, इसलिए उसे वो उसके जो कानों की स्मृति होती है ना, वो उसे ग्रहण करती है। और जब उसे वो गर्व का आभास होता है तो वह चुप होता है और बड़े प्रेम से कथा सुनता है। और वही भाव था द्रौपदी का। और इसी प्रकार ये 4-5 वर्ष की आयु के हो गए। महात्मा लोग बड़ी सुंदर प्रशंसा करते इसकी, जब किसी को यह प्रणाम करता है, अपने मुखारबंद से छोटा सा बालक जब प्रणाम करता है ना, सबको बड़ा आनंद आता है। और वाकई में नन्हा बालक किसी को प्रणाम करे तो कितना आनंदमय भाव होता है। अच्छा, गड़े को पक जाने के बाद आग में, और आप कहो कि भाई से थोड़ा इधर उधर कर ले तो हो जाएगा। अच्छा, पकने से पहले कच्चा होता है, जब जिस समय कुम्हार बना रहा होता है उस चाक पर उसे, उस समय आप जैसे कह दोगे ना, बिल्कुल वैसे ही करके उसे बना देगा। वो जिधर की प्रिय तुम कह दो वैसा ही उधर की तरफ मोड़ देगा, उधर की तरफ ही कर देगा। तो बालक की दिशा मोड़ने का समय होता है 5 वर्ष की अवस्था। महापुरुष लोग कह रहे हैं भैया, यह बचपन जो होता है ना बच्चे का, केवल 5 वर्ष तक का होता है, मात्र केवल 5 वर्ष तक का। और 5 वर्ष तक की उम्र में उसे खूब प्रेम कर लो, खूब प्रेम करो, जितना करना है तुम्हारा। और 5 वर्ष के बाद में अगर उसे प्रेम किया तो फिर वो बिगड़ जाएगा, फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसे। उन्होंने कहा कि फिर क्या करना चाहिए उसके साथ में? उन्होंने कहा भैया 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक, माने जब तक वो 20 वर्ष का न हो जाए तब तक प्यार रूपी भावना तो उसे दिखने ही मत दो। तो फिर क्या करें? ताड़ना में रखो। ताड़ना का मतलब मोटी सी लाठी लेकर के घूमे क्या उसके पास? नहीं, ताड़ना मोटी लाठी लेकर के थोड़ी है। ताड़ना का मतलब मारना थोड़ी होता है। माने ताड़ना यह रखो, उसे प्रेम तो रखो, प्रेम तो करना है, पुत्र है तो प्रेम तो हम उससे करेंगे जीवन भर, लेकिन उस प्रेम को उसे भाषित मत होने दो, उसे दिखने मत दो कि हमें इतना प्रेम लुटा रहे हैं हमारे पिता। इसलिए ताड़ना का मतलब है निगरानी रखो, या कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, कब जाता है,
और पढ़ने जा रहा है तो कब जा रहा है, आ रहा है तो कब आ रहा है, उसकी क्लास लो, उसे पूछो। इस प्रकार से इसके जीवन में 15 वर्ष तुम उसके जीवन में बन करके रहो, तो 20 वर्ष में जब वो पक जाएगा ना, तो फिर उसी मार्ग पर चलता रहेगा जिस मार्ग का प्रदर्शन तुमने उसे पकड़ करके चलना सिखाया है, उसी पर चलता रहेगा जो तुमने उस मार्ग पर उसे डाला है। फिर वो बदलने वाला नहीं है। देखिए 15 वर्ष मेहनत करने की आवश्यकता है, जीवन भर की कमाई, जीवन भर का जो पौधा है सींचा हुआ, तो बिल्कुल छाया देने लगेगा आपको, कभी भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो 15 वर्ष बहुत कड़े मेहनत में आपको अपने पुत्र के साथ करने, बहुत अच्छी निगरानी, हर समय हर प्रेम दर्शाते हुए भी अधिकतर आनंदमय भाव के साथ जीवन समझ जाएगा इसका। एक बार की बात है, देखिएगा वही ध्रुव जी महाराज बड़े स्नेह रूपी प्रेम में पल रहे हैं, अभी ये 4-5 वर्ष की उम्र है। प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों से चरण स्पर्श करते हैं, किसी को साष्टांग प्रणाम जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है भाई। अब कोई बालक हमें छोटा आकर के 5-4 वर्ष का प्रणाम करे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये बड़ा किसका बच्चा भाई, इसके अंदर संस्कार कितने अच्छे हैं, ये प्रणाम कर रहा है, तो अद्भुत भाव होता है। तो एक बार की बात है, देखिए सुनीति महापुरुषों के पास मिल रही थी, उन्होंने कहा बेटी तूने हमारी सेवा बड़ी की है और तेरा यह पुत्र भी बड़ी सेवा करता है, छोटा है, अच्छा अगर तेरे मन में कुछ मांगने का ख्याल हो तो कुछ मांग ले। तो सुनीति ने कहा है आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ, तो फिर मुझे ऐसा वरदान, ऐसा कोई अनुष्ठान बता दो, या ऐसा कोई वरदान मुझे दे दो कि एक मेरी बहन है छोटी जिसका नाम है सुरती, उसे एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए। इस बात पर साधु जन महापुरुष लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, पागल हो गई है उस कुलक्षणी के लिए, उस कुमाता के लिए जिसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा उसी राज्य के महापुरुष लोग वो जानते हैं कि सम्राज्ञी बनी महारानी को कुटिया में रहना पड़ रहा है, उन्हें वो अवगत है इस बात से। उन्हें कहा पता उसके लिए जिसके कारण तुम्हें बाहर निकलना पड़ा घर से। लेकिन सुनीति ने कहा नहीं, आखिरकार तो वो मेरी बहन की जैसी, और मैंने महाराज को वचन दिया था कि मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी, और ये मेरा दायित्व बनता है बड़ा होने के कारण कि मैं उसके लिए कुछ करूं। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि जिससे कि उसके पुत्र हो जाए, वो निसंतान है अभी। देखिए महापुरुषों ने अनुष्ठान बताए, वरदान दिए, उपाय किए सुनीति ने, और देखिए पुत्र हुआ है सुरची को, एक पुत्र हुआ सुरची को, जिसका नाम था उत्तम। धीरे धीरे इस प्रकार से देखिएगा ध्रुव जी का स्नेह भगवान से जुड़ता रहा, साधुओं से संतों से जुड़ता रहा, यह ज्ञानमय गंगा में गोता लगाते रहे, और उत्तम वहां आगे बढ़ते बढ़ते अपनी माता के जैसे भाव वाला बनता गया, क्योंकि जैसी माता होती है वैसा पुत्र का भाव होता है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, एक दिन की बात, एक बार यह छोटा सा बालक ध्रुव खेल रहा था, और देखिए खेलते खेलते अपने बालकों में सखाओं में यह अपने पिताजी के दरबार की ओर मुड़ गया, और अपने पिताजी के दरबार में पहुंचा तो देखा बड़े ऊंचे से सिंहासन पिताजी बैठे हुए हैं। सज्जनों उसने वहीं अपनी मौसी माता को देखा, बड़े अच्छे आसन पर बैठी है। अच्छा ऐसा तो भाव नहीं आया कि मेरी माँ तो झोंपड़ी में रह रही है, आसन पर बैठी है, ऐसा कुछ नहीं। उसी के गोद में उसका पुत्र बैठा है उत्तम। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया आज मैं अपने पिताजी के पास जाकर चरण स्पर्श करूंगा। बहुत दिनों से मिले नहीं, आज मौका बड़ा अच्छा मिल गया है, तो मैं वहीं जाकर के इनके चरण स्पर्श करूंगा और ये मुझे प्रेम करेंगे। तो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करने की इच्छा से ध्रुव जा रहा है, और पिता ने देखा है कि आज मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है, बहुत समय में से मैं इसके पास से अपना प्रेमत्व भाव नहीं दे पाया हूँ, तो आज मेरे पास आएगा तो आज ऐसे अपनी गोद में बैठा लूंगा पहले, और गोद में बैठा करके इसे प्यार दूंगा। लेकिन आज वही ध्रुव जब जा रहा है ना, और पिताजी भी उसी की ओर देख रहे हैं, उसके ध्रुव जी की भी दृष्टि केवल उन्हीं की ओर है। राज्य सिंहासन पर बैठे महाराज उत्तान पाद,
सुखदेव जी ने कहा अब उत्तानपाद की नजरें ध्रुव को देख रही हैं, ध्रुव की नजरें उत्तानपाद को देख रही हैं। और देखिएगा वही दृष्टिपात जब हो रहा है तो देखिए वही भाव पढ़ा है सुनीति ने, सुरचि ने। और देखिए बैठी हुई सुरचि ने जब यह देखा कि दोनों का परस्पर प्रेम जुड़ रहा है, अब यह हटाया कैसे जाए। देखिए आज ध्रुव जी महाराज जैसे आगे बढ़े और उत्तानपाद ने उन्हें लेना चाहा गोद में, आसन को छोड़ करके आज सुरचि भाग करके आई। और देखिए आसन को छोड़ करके भाग करके आकर के बीच में ध्रुव को रोक लिया। सुखदेव जी ने कहा ध्रुव जी से रोक करके यह सुनीति कह रही है लाला तू कहां जा रहा है। ध्रुव जी ने कहा मैया मैं पिताजी के चरण स्पर्श करूंगा, मुझे अपने पिताजी से प्रेम मैं भाव दर्शाना, उनसे मिलना चाहता हूं, जाने दो मुझे। लेकिन सुरचि ने कहा ध्रुव मैं जानती हूं कि तू कहां जाना चाहता है और कहा क्या करने का तेरा मन है, क्या मन है मैया। और आज सुरचि कह रही है जो तेरे मन में भाव चल रहा है ना और तेरे पिता के जो मन में भाव चल रहा है ना, इन अभिलाषाओं को मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी, कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। उन्होंने क्या अभिलाषा क्या है, उन्होंने कहा जो जिस राज्य सिंहासन पर बैठने के तेरे मन में भाव आया है ना ध्रुव, इस सिंहासन पर तू नहीं बैठ सकता है। वो छोटा सा बालक कह रहा मैया मैं सिंहासन पर बैठने नहीं आया, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, बस मुझे अपने पिताजी से तू मिलने दे। लेकिन आज वही सुरचि कह रही है देख लाला अगर तेरे मन में सिंहासन पर बैठने का भाव आ ही गया है और इसे तू पूरा करना चाहता है तो फिर जो मैं कहती हूँ वह करना होगा। और फटकारा डांटा उसे नहीं, जिद की ध्रुव छोटा बालक जिद करने लगा तो फटकार दिया, डांटा उसे, धक्का दे दिया, जा यहाँ से। और उसे कहा अगर सिंहासन पर बैठने का तुझे शौक है ना ध्रुव तो जो मैं कहती हूँ वही करना है। और क्या बताया इसने पता लिखा है स्वामी बाबा वेद व्यास जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्भे त्वं शान्त्यात्मामं यदीच्छसि न प्राशन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में कितना सुंदर श्लोक आया है बाबा वेद व्यास जी महाराज ने कि अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, तस्यैवानुग्रहेण में तुझे अपना परिवार अपना घर ये सब छोड़ना पड़ेगा और जंगल में जाना पड़ेगा। और जंगल में जाकर के जब तू भगवान का भजन करने लगेगा और भगवान तेरी भजन की तपस्या से प्रसन्न होकर के तुझे दर्शन देने आएंगे तो फिर उनसे वरदान क्या मांगना होगा। उन्होंने कहा गर्भे तुम साध्यात्मामं, भगवान तेरी साधना से प्रसन्न होकर के जब तेरे पास में वरदान देने आए तो उस परमात्मा से मेरे गर्भ में, गर्भे तुम मेरे गर्भ में आने का वरदान मांगना। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तो मेरा छोटा ही पुत्र रहेगा लेकिन मैं तुझे राजा बना दूंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित देखते रहे हो ना तुम,
ये सुरुचि है, इसे कहते हैं सुरुचि। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा आज रोता हुआ बालक बेचारा अपनी माँ के पास आ गया, और जब मैया के पास में रोता हुआ ध्रुव आया तो बालकों ने आकर पहले कह रखा था तेरी उस मैया को कि तेरे लाला को बहुत डांटा है। उस माता ने बेचारी खड़ी थी इंतजार में आकर के। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हमें आंखों से अश्रु हमारे जव बहते हैं किसी दुख को आने पर, जब कोई अपना हमें दिख जाए और फिर उससे चिपट करके हिलोर लेकर के रोते हैं हम, और उससे पहले आंखों में से अश्रु नहीं गिरेंगे, पता नहीं क्या है। कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है। और जैसे अपना तो अपने किसी को देख लेते हैं तुरंत रोना प्रारंभ हो जाता, तुरंत अश्रु झरने लगते हैं और उसे हृदय से लग करके काफी रोते हैं। तो ध्रुव जी महाराज आ तो गए लेकिन अपनी मैया के